हेलो जी, स्वागत है आपका उज्जैन और जयपुर की सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। आज मैं आपको लेके जाऊंगा श्री कृष्ण ने जहाँ पे अपनी शिक्षा ली थी, महर्षि सांदीपनि के आश्रम में। और आपको मैं बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने रैपिडो वाले भैया से सब कुछ पूछ लिया था कि यहाँ पे कौन कौन से फेमस मंदिर हैं। तो महाकाल जी के अलावा, काल भैरव के अलावा बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको लोगों को पता नहीं, जिनकी ऐतिहासिक वैल्यू है। कोई ना कोई वहाँ पे घटना घटी थी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी चाय छान लीजिए और शुरू करते हैं अपनी कहानियों की दुकान। और बोलिए मेरे साथ, लिव द रेलिस्ट लाइफ विद रेलिस्ट ट्रैवलर, एपिसोड नंबर 4। मैंने रैपिडो वाला भैया से पूछा कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है, वो बता रहे हैं। तो प्राकृतिक मंदिर में तो अपने ये काल भैरव हो गया, महाकालेश्वर हो गया, एक सिद्धिपीठ आपने बताया मेरे को। भी बहुत सारे मंदिर है जो मतलब इतने हाईलाइट नहीं है, हाँ। लेकिन मंदिर है जैसे कि एक है अपना ऋण मुक्तेश्वर। कौन सा? ऋण मुक्तेश्वर जो कर्जे के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, का कर्जा उस मंदिर में जाके मन्नत। कहाँ पे है वो? ये रास्ते में ही आता अपनी। अच्छा, वहाँ पे जाके आप कर लो। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर जो कर्ज था, हाँ। वो उसने वही चुकाया था। जैसे हरसिद्धि मंदिर के पीछे एक छोटा सा मंदिर है माता जी का। अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही है तो वहाँ पे उस मंदिर की साकल बजा दो। अच्छा, ये तो शादी तो हो चुकी है, तो कर्जा हो जाएगा तो कर्जा मुक्ति कर लेते हैं। सबकी अपनी अपनी महिमा है, सबका सबका अपना 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 हाँ परेशानी है, हर परेशानी का हल उज्जैन में है, मतलब। हाँ। जैसे अपन अभी आए उधर विक्रांत भैरव था, एक छोटा सा मंदिर नदी किनारे। विक्रांत भैरव। विक्रांत भैरव जो हाँ हाँ हाँ। वो क्या तंत्र प्रक्रिया के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, आपको कैसा भी जैसे बोलते हैं ना, इसको कर दिया, पाँव पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, रात को डरता है, उन चीजों का सॉल्यूशन वहाँ है। तो मंगलनाथ मंदिर के बाद में मैं आ गया हूँ महर्षि सांदीपनि आश्रम। अभी आश्रम की क्या खासियत है आपको बताता हूँ, तो चलते हैं अंदर। लिखा हुआ है मुख्य दर्शन कुलगुरु विद्या स्थली। अभी किसकी विद्या स्थली थी तो बताता हूँ। ये देख रहे हो, श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्यास्थल। तो जो श्री कृष्ण सुदामा और बलराम ने शिक्षा ली थी, जिस गुरु जी के पास ली थी, सांदीपनि जी, उनका आश्रम ये है। ये तीनों मूर्ति रखी हुई है ना, सुदामा बलराम जी के अंदर गंगा नवग्रह की घास ले रहे। ये आश्रम है, यहाँ कृष्ण जी ने शिक्षा ली थी और एक्सप्लोर करते हैं। प्रभु बलराम सुदामा दर्शन। ये है सर्वेश्वर महादेव स्वयंभू। वाह, स्वयंभू महादेव जी का मंदिर। ओहो हो, कितना मस्त है ना। चौसठ कलाएं जो कृष्ण भगवान ने सीखी थी ना, वो है। और ये है गोमती कुंड। तो ये है गोमती कुंड। कहानी कुछ ऐसी है कि कृष्ण भगवान के गुरुजी थे जो सांदीपनि जी, वो रोज सवेरे ना उनको शिक्षा देने के लिए बहुत लेट आते थे। तो उसने गुरु माता से पूछा कृष्ण भगवान ने कि भैया माता, गुरुजी इतना लेट क्यों आते हैं? बोले वो रोज गोमती नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए। अब गोमती नदी कितनी दूर है आई डोंट नो, मतलब कैसे जाते होंगे क्योंकि बहुत लंबा है यार। तो लेकिन इसकी वजह से इनको रोज स्नान करने जाते थे, तो इनको लेट होता था। तो कृष्ण भगवान ने यहाँ पे गोमती नदी का पानी उत्पन्न किया और इसके लिए उनको गोमती कुंड बोला जाता है। ये देखो, ये पहला जो इनका कला थी वो थी गीत। देखा आपने? ये देखो, ये कला थी, ये वाद्य।
तीसरी कला नृत्य, चौथी कला आलेख्य, आलेख्य मतलब पेंटिंग करना, फिर पांचवी कला विशेष कच्छ छेड़, इसका मतलब होता है पत्तों से कार्विंग करना, फिर फूलों से डेकोरेशन करना, फ्लावर से पेंटिंग करना, तंदूर कुसुम, बिली भास्कर, फिर पुष्पास्त्रम मतलब पुष्प की माला बनाना, आठवीं कला कपड़ों को रंगना, मेरे घर पे हाउ टू रोल अ मैट वाला सीन किया। मणिभूमि का कर्म, इसका मतलब मणियों से माला बनाना या कोई भी डिजाइन का वो बनाना, शयन रचना बिस्तर लगाना, उद्दक वाघ तो पानी में बांस से म्यूजिक पैदा करना, इसका मतलब होता है उद्दक वाघ। फिर है उद्दत घाट, तो मतलब कि जैसे पानी में जाके अपन पानी से खेलते हैं ना, उसी से, लेकिन उसको इतने जोर से करना कि वो एक कला बन जाती है वो। फिर चित्रास योगा मतलब जड़ी बूटियों की दवाई बनाना, वो सब सिखाया जाता था। माले गांथन माला बनाना फूलों से, पुष्पहार, इसमें पगड़ी बांधना ये सब होता है ना, वो सब। इसमें होता है ना शरीर में कैसे अपनी धोती कुर्ता पहनते हैं, किस तरह से नारा डालते हैं, वो सब चीजें। कर्णपन भंग, हाथी दांत, शंख आदि से कान का बुंदा पहनते ना पुराने में, वो। यह है गंध युक्ति। गंध युक्ति बोलेंगे तो परफ्यूम बनाना है ना, देखो परफ्यूम बना रहे हो लोग। ये भी है भूषण योजना, तो जैसे अपन देखा कि वो मोतियों के वो बना रहे थे, इसमें भी दो होता है, इसमें मतलब अलग मेटल के साथ जैसे बनाते हैं, तो उसमें दूसरा वाली कला आती है। इंद्रजाल, इसमें जादू करना, ये सब करना है इंद्रजाल का। अच्छा, इंद्रजाल में तो भगवान श्री कृष्ण माहिर थे। कुछ हमारे एक तंत्र होता है कि जिसमें लोगों को एक समझे ना, एक हिप्नोटाइज जैसे करना होता है, तो अपने हाथों से ऐसी कोई चीज करना जिससे सामने वाला एकदम भौचक्का हो जाए। खाना बनाना सिखाते थे, वेजिटेबल उबालना, कैसे खाना बनाते हैं वो। फिर यहाँ पे मतलब बेवरेज बोलेंगे तो शरबत उरबत ये सब बनाना सिखाते हैं। इसमें वस्त्र की सिलाई ये सिखाई जा रही है। सूत्र कीड़ा क्या होती है? मेकिंग द डिफरेंट कॉटन के धागों से अलग अलग चीजें बनाना। संगीत, वीणा सीखना, ये भी सिखाया गया। पहली का टू आस्क एंड सॉल्व अ रिडल, पहली सुलझाना। प्रतिमाला का मतलब होता है स्किल ऑफ वर्क फर्स्ट लेटर। मतलब एक शब्द बोलेंगे, उससे तुम्हें आगे के शब्द का पता करना है। एकदम शराब जैसा होता है ना वैसा।
दिस इज द कोल्ड। जो वर्ड बोल नहीं सकते ना, उनको हाथों से समझाना। ये रीडिंग बुक होता है। बुक को कैसे मेंटेन करते हैं ना, वो देखो, वो टाइम पे कैसे बुक को मेंटेन करते थे वो लोग वैसा। पोएट्री, ड्रामा, ये सब करना। पोएम वगैरह ये सिखाई जाती थी। घास से बैठने की सीट और अपना सोने का बिस्तरा वो सब बनाना, अलग अलग चीज बनाना। फिर मेटल से कार्विंग करना। ये लकड़ी के सामान बनाना, बेड बनाना, ये सब सिखाया जा रहा है। ये छत को रिपेयर करना, घर बनाना, वो सब सिखाया जा रहा है। तो देखो अलग अलग मेटल है, ठीक है, अलग अलग मेटल को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको चपका रहा है, वो सब दिखाया जा रहा है। ये देखो इसको बोलते हैं मेटोलॉजी, ठीक है, इसको मेटोलॉजी बोलते हैं। वो टाइम पे अपन भी ऐसे मेटल पे पिघला के अपन बनाते हैं, शेप देते, वही चीज कर रहे हैं वो लोग भी। ये गुफा में जाके अच्छे पत्थर की पहचान करना, हीरे मोती जैसा। ये मतलब अपने बगीचे में प्लांट लगाना, अच्छे अच्छे वो। जानवरों की लड़ाई, डिफरेंट टाइप के जानवरों को ह्यूमन भाषा सिखाना, तोतों को, मीना को, अपने गुरु की सेवा करना, मालिश करना, उनके पैरों में तेल वगैरह लगाना। फिर मैसेज जो होता है अपने को, वो लोगों को समझाना, कैसे मैसेज समझाया जाता है। ये कोड लैंग्वेज सिखा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया तो क्या है, ऐसा किया तो क्या, ऐसा किया तो क्या है, ऐसा किया तो क्या है। ये सब अलग अलग लैंग्वेज। किसी विदेशी कंट्री में गए, ठीक है, वहां पे तुम्हें अपना मैसेज कैसे देना है वो समझाना है। ये देखो फूलों से जो पहले की बग्गिया होती थी, उस तरह का कुछ अच्छे और बुरे में पहचान करना सिखाना। नाव बनाना सिखाना, नाव को चलाना सिखाना। जो भी तुमको पढ़ा रहे हैं उसको कैसे याद रखना है वो सिखा रहे हैं। जो लिखा हुआ है उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए वो भी बता रहे हैं इसमें। तो शब्दकोश, डिक्शनरी, ये सब चीजें हमें बता रहे हैं। छंदो ज्ञान में ना अपने आकाश में क्या क्या चीजें हैं सबके बारे में बताया जा रहा है। ये देखो नृत्य की अलग अलग कलाएं सिखाई जा रही है। कोई चीटर है, ठीक है, तो उसको कैसे पहचानोगे, किसी ने किसी का रूप लेके आया तो उसको कैसे पहचानना है, वो सब चीजें बताई जा रही है। तो छोटे कपड़े में भी अपने शरीर को कैसे ढक सकते हो वो सिखाया जा रहा है। वापस नृत्य की कला सिखाई जा रही है। फिर चौसर खेलना सिखाया जा रहा है। यहाँ पे गुड्डे गुड़िया बनाना सिखाया जा रहा है मिट्टी से।
तो मतलब जानवरों के साथ में कैसे बर्ताव करना है वो सिखाया जा रहा है। फिर धनुष्य बाण चलाना सिखाया जा रहा है। फिर मल्ल युद्ध करना, कसरत करना, गदा चलाना वो सिखाया जा रहा है। तो ये सब है, वही देखते जाओ। श्री कृष्ण का उनके गुरुजी के साथ में जो भी हुआ है, ये देखो वो सब महाभारत युद्ध के भी वो सब चीज़ें बताई जा रही है। अच्छा, ये जो लगा रखे ना सब गीता में जो उपदेश दिए ना, उनको चित्रों की तरह वर्णन किया गया है अलग तरीके से। तो ये था, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा खासा है यार, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से सनवरी आश्रम का कुछ चीजें भी बिक रही है। और ये तुम्हारा ये आ गया वापस, तो चलते। तो ये था शांतिपनी आश्रम, हमने आपको जितना हो सकता है उतना बताया। अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 7:10 हो गया। चलो।